हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉपिंग स्टाइलिंग एंड सेविंग। आज हम करने वाले हैं दिल्ली हाट शॉपिंग हॉल। एक्चुअली लास्ट वीडियो शायद आपने देखा होगा, वो दिल्ली हाट के लिए था। बेसिकली मैं चाह रही थी कि वहाँ जो भी निगोशिएशन मैं कर रही हूँ या इसलिए मैं पिछले वीडियो में इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं दिखा पाई। शॉपिंग करते वक्त मैंने एक दो चीज़ें तो दिखाई कि निगोशिएशन कैसे कर रही हूँ मैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं दिखा पाई क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था। इस वजह से मुझे शॉपिंग हॉल बनाना पड़ा। तो लेट्स सी वहाँ क्या क्या मिलता है। इसलिए दिल्ली हाट के लिए लोग बाग सोचते हैं कि थोड़ा महंगा मिलता है, थोड़ा अपर क्लास टाइप का मार्केट है। हाँ, जो ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो आपको जो लोकल मार्केट्स होती हैं या आपकी लाजपत नगर है, जनपथ है या कनॉट प्लेस है या सीपी, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी वो। तो इस तरह का हैंडीक्राफ्ट का, क्योंकि हाट है तो हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पर। निगोशिएशन करनी होती है तो आप देखिए वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिल रही हों, आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे दामों पर मिल सकती हैं। सबसे पहले जो मैंने लिया था वो एक फुट मैट लिया था, जो आपने देखा भी होगा वीडियो में मैंने दिखाया है। एक दो चीज़ें मैंने इसलिए ख़रीदते हुए दिखाई हैं कि आपको पता चले कि हाँ, ऐसी मार्केट्स में भी आपको निगोशिएशन के पूरे चांसेस मिलते हैं। तो शायद आपने देखा होगा, अगर वीडियो देखा हो तो 250 रुपये का मैट था वो जो मैंने ख़रीदा है, और मैंने सिर्फ उसे 150 रुपये में ख़रीदा है। वीडियो में मैंने ये चीज़ दिखाई है, तो प्लीज़ से उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो मैंने दिल्ली हाट का बनाया है। तो वो मैट है ये, इसमें देखिए वीविंग हो रखी है। और मैट्स में थोड़ा डार्क का शेड, ये इस तरह का डस्टी शेड लेने से एक फ़ायदा रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली फुट मैट है तो गंदा बहुत होगा, तो लेकिन इस तरह के शेड्स में ना दिखता नहीं है। तो ये मैंने लिया है वहाँ से 150 रुपये में। नेक्स्ट जो मैंने लिए हैं वो गौतम बुद्ध, ये लाइन गौतम बुद्ध की मूर्ति ली है। ये बहुत हैवी है और ये माना जाता है वास्तु के हिसाब से कि जो बुद्धा की मूर्ति है, लाइन बुद्धा की मूर्ति है, ये पीस के लिए होती है, घर में शांति रहे उसके लिए होती है। लेकिन मुझे बुद्धा जी बहुत ही, चाहे किसी भी पोजीशन में हो, लाइक अगर वो बैठे हुए हों, आंखें बंद करी है, ध्यान कर रखा है या लाइंग है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्योंकि मुझे शांत सा लगता है, पीसफुल। आपने भी शायद नोटिस किया हो। ये एक्चुअली मेटल है पूरा, लेकिन इसके अंदर ना फिलिंग है, ये देखिए फिलिंग है इसके अंदर। रबड़ के वो भी दिए हुए हैं इसमें ताकि स्क्रैचेस ना आए। तो ये जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने मुझे 1500 के बोले थे एक्चुअली। तो लेकिन जब मैंने उनसे निगोशिएट किया तो ये 900 रुपये में मान गए थे। और बहुत हैवी हैं ये और बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये इसी तरह का मैंने डस्टी में जैसे ऑक्सीडाइज हो जाता है उस तरह से ही लिया है। आपने शायद वीडियो में भी देखे होंगे, मैं एक शॉप पर बात कर रही थी। ये पेपर के फ्लावर बने हुए हैं, ये पूरा ही पेपर से बना हुआ है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने वाइब्रेंट लग रहे हैं। तो मुझे ऐसी चीज़ें रखना बड़ा अच्छा लगता है घर में। ऑब्वियसली रियल प्लांट्स भी लगता है, लेकिन इनको ऐसा नहीं है कि सूख जाएंगे, कहीं छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने विद पॉट लिए हैं, और पॉट इसका भी बहुत हैवी है, कलरफुल है। और देखिए कितनी सफाई से बनाए हुए हैं, आप देख रहे हैं ये पेपर, देखिए बिल्कुल इनके पॉलेंस ऐसे बनाए हुए हैं जैसे रियल होते हैं ना, इस तरह से बनाए हुए हैं। आप देखिए पूरा पेपर से बना हुआ है। ऐसे ही मैंने ये 2 लिए हैं, एक ब्लू और एक ये येलो। तो ये मुझे उन्होंने 100 के बोले थे, मैंने 80 में लगवाए थे, तो 160 के मुझे दोनों पड़े हैं। मुझे लगता है हम फीमेल्स को सबसे ज़्यादा शौक़ होता है घर को सजाने का, उसी तरह से मुझे भी बहुत शौक़ है। तो इस तरह के जब भी मुझे चीज़ें दिखती हैं, मिलती हैं, तो मैं थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और मुझे ऐसा भी नहीं था कि ये बहुत महंगे हैं और पेपर के फ्लावर हैं, तो ये भी चीज़ यूनिक सी लगी कि पेपर फ्लावर्स हैं इसमें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस, ये ना एक्चुअली रस्सी से, छोटी छोटी रस्सी से ये टोकरी बनाई हुई है। और देखिए इसमें बड़ी प्यारी सी क्यूट सी चिड़िया बिठा रखी हैं, तो ये चिपकी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। मैंने उल्टी कर दी है फिर भी ये गिर नहीं रही है। तो ये बड़ा क्यूट लगा मुझे। और इसी सेम शॉप से मैंने ये भी लिया था, देखिए हैंगिंग के लिए है। देखिए छोटी सी क्यूट सी घंटी, आप कहीं पर भी लटका दीजिए, अपना गैलरी में लगा दीजिए, टेरेस पे लगा दीजिए, किसी भी कॉर्नर में कहीं पर भी लगा सकते हैं, दरवाजे पे लगा दीजिए। तो बड़े अच्छे आइटम है। और ये दोनों ही मैंने जो लिए हैं वो मैंने लिए हैं 100 रुपीज़ के दोनों।
एक्चुअली लगता है कि जो इस तरह का जो काम करने वाले होते हैं, हैंडीक्राफ्ट करने वाले होते हैं, ये कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ में तो काम करते नहीं हैं। तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए ना तो इनके पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं कि ये लोग एडवर्टीज़मेंट कर सकें या बड़े बड़े प्लांट लगा सकते हैं। ये बेचारे गांव देहात में होते हैं और ये इस तरह के काम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, तो यही इनका ना जो अर्निंग का सोर्स होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इतना सपोर्ट तो इनको करना बनता है। और अगली जो मैंने ली है वो एक लाइट है, आपने देखी कि बहुत ज़्यादा चल रही है। ये देखिए मेटल में है और यहाँ कांच लगा हुआ है, या आप कहीं पर भी लटका सकते हैं इसे भी। और देखिए ये ना ये खुलता है, ये इस तरह से खुलता है। मैंने एक्चुअली इसमें ना लाइट लगा दी है, एलईडी लाइट। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप इसमें किसी भी कलर की लाइट डाल सकते हैं। पे आप इसे कहीं कॉर्नर में लगा सकते हैं, कोई मतलब ड्राइंग रूम के कॉर्नर में लगा सकते हैं, इस तरह की 2-3 लालटेन लाके, और बहुत प्यारा लगेगा वो चीज़। और एक मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें ना थोड़ा थोड़ा ना घर में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून सा मिलता है इन सब चीज़ों को देख के। शायद आपको भी ऐसा लगता हो, तो अगर ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और ये लाइट जो मैंने ली है वो 300 रुपये में ली है। और नेक्स्ट ऐसी चीज़ है जो ऐसा नहीं कि डेकोर का आइटम है, ये म्यूज़िकल बाउल है, और ये बौद्ध धर्म में इसकी बड़ी वैल्यू होती है और इसे बहुत कंसीडर किया जाता है। इसमें देखिए आप देख रहे होंगे शायद इसमें कुछ लिखा हुआ भी है, इनग्रेव्ड है, और ये ब्रास का बना हुआ है। और व्यूअर्स बहुत भारी है, ये देखिए बहुत भारी है। और इसके अंदर भी ना देखिए इस तरह की गौतम बुद्ध ना सिटिंग में है 5। एक्चुअली जब वो जो शॉपकीपर हैं वो इसे बजा रहे थे तो ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान, मैं किसी और शॉप पे थी और मेरा ध्यान उनकी तरफ ऑटोमेटिकली खिंच गया। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, तो मैंने वहीं पर ही देखा था कि ये किस काम आता है, क्योंकि वो बजा रहे थे तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था और उन्होंने मुझे सिखाया था। एक्चुअली मुझे अभी पूरी तरह से आया तो नहीं है। और ये इसके साथ ही लकड़ी का ना हैंडल सा मिला है, यहाँ नीचे वेलवेट लगी हुई है इसमें, तो इसे वो बजाते हैं। और ये एक्चुअली ध्यान के लिए, योगा के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा काम कर देता है ये ना डिप्रेशन के लिए और नींद ना आना, एंजाइटी, इन सब के लिए भी इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में यूज़ होता है। और जिस स्केल पे ट्रीटमेंट होता है किसी का, तो वो उतने ही बड़े साइज़ के बाउल होते चले जाते हैं। तो ये सब प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ये ना आप अगर लेते हैं, ऑब्वियसली महंगा है क्योंकि ब्रास का है जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत हैवी है। तो अगर आप इसे लेते हैं तो ये ऐसा नहीं है, ये वैल्यू फॉर मनी है। भी उसी तरह से तो मुझे नहीं आया है, लेकिन ये देखिए इसे हाथ में ना पकड़ना नहीं होता है आपने। ये देखिए इसमें साउंड आ रहा है, और इसकी किनारी पे ना ये वाला हिस्सा इसके चलना चाहिए, इस किनारी पे ऐसे टच करके इस तरह से। तो और इसे हमने पकड़ना नहीं, ऐसे ग्रिप नहीं बनानी, इसे ऐसे ही छोड़ना है, तभी साउंड क्रिएट होगा। और वो साउंड आप इतना इफ़ेक्टिव है, मैं जब से लाई हूँ मैं इसे कर रही हूँ, और ये इतना ज़्यादा दिमाग को शांत कर देता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है रिलैक्स फील कर रहे हैं। और ये जस्ट बिकॉज कि ये ब्रास का है, इसमें छोटे बड़े साइजेस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अलग अलग थे। एक और इंस्ट्रूमेंट था म्यूज़िकल, आपने वीडियो में शायद देखा हुआ, तो ये मुझे 1000 रुपीज़ का पड़ा है। वो 1200 बोल रहे थे, लेकिन ये 1000 में दिया है। लेकिन ये बहुत हैवी है और इस पर इंग्रेविंग हो रखी है, कुछ मंत्र लिखा हुआ है इसमें। तो मुझे आ जाएगा ना तो मैं शॉर्ट बना के इसका अपलोड करूँगी अपने चैनल पे, तो आप देखिएगा इसमें कितना अच्छा साउंड आता है। तो इट कॉस्ट मी 1000 रुपीज़। और व्यूवर नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये क्यूट से कप। ये देखिए पॉटरी की मैंने एक शॉप दिखाई थी आपको, वैसे और भी शॉप्स हैं, और बड़े क्यूट से और मीडियम साइज़ का है। इसका जो प्रिंट है ये मुझे बहुत पसंद आया था। जैसे घर में 2-3 सेट होने चाहिए कप्स के, तो ये मुझे लगा था अगर हमें कम चाय पीनी है तो उसके लिए बड़ा क्यूट सा सेट लगेगा, तो ये मैंने लिए हैं। और ये मुझे 6 पड़े हैं 300 रुपये में। तो आप लग रहे हैं बहुत ही प्यारे।
और वहाँ पे कप्स ही नहीं थे, बाउल थे, बहुत सारे प्लेट्स थी, मतलब क्रॉकरी उस तरह की बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, और रीज़नेबल प्राइसेस पे थी। चाइम्स भी थी बिल्कुल, जो ये जो चीनी मिट्टी होती है उसकी थी, तो वो भी बहुत अच्छी थी और बहुत प्यारा सूदिंग साउंड था उनका भी। और आई थिंक आपने वीडियो में ये की रिंग भी देखा होगा, ये देखिए कपल है इसमें, और ये ना यहाँ से खुलता है, देखिए ये खुल जाएगा, और देखिए ये इतना फाइन बना हुआ है इतना, और ये वायर भी बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब स्ट्रॉन्ग है नॉट हैवी। और ये जो कपल इसमें मेटालिक डला हुआ है ये थोड़ा सा हैवी है, तो आप इसे सजाने के लिए एज ए की रिंग कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो लगा था मैं की इसमें डालूँगी या नहीं डालूँगी, क्योंकि ये कपल वैसे ही बहुत क्यूट लग रहे हैं। शायद आपने वीडियो में देखा हो दिल्ली हाट वाले में, ये 150 रुपये के बोल रहे थे शॉपकीपर, और मैंने सिर्फ 100 रुपये में लिया था। और देखिए जो मैंने ख़रीदी ना, ये बहुत प्यारी सी ना ये शॉल आई मीन पश्मीना खरीदी है, फ्रंट है देखिए, और ये बहुत लाइट है, बहुत देखिए कितना लाइट है, ये बिल्कुल लाइट है, ऐसे जैसे दुपट्टा होता है, लेकिन ये इतना गर्म है। ये मैंने वो कश्मीरी वाला जो स्टॉल था, जो मैंने आपको दिखाया भी था, थोड़ा सा पोर्शन की वहाँ पे मैंने खरीदी है। ये देखिए ये इसका रियर व्यू है, ये देखिए, क्योंकि इसमें वीविंग और की ये प्रिंट नहीं है जो मैंने आपको दिखाया है, ये वीविंग और के डिज़ाइन है, ये वीव्ड किया हुआ देखिए। और इसके ना उन्होंने 2200 बोले थे, तो मैंने इसके 1500 रुपये लगाए थे, वो मान गए थे, तो ये बहुत ही अच्छा। और आप देखिए सर्दियों में ना साइड में शॉल डाल लो, ओढ़ लो, जीन्स पे, सूट पे, किसी पे भी, तो बहुत अच्छा लगता है। इवन तो साड़ी पे भी बहुत प्यारा लुक आता है शॉल ओढ़ के, तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा। तो और ये मल्टी कलर में है, आप देख रहे होंगे वीविंग हो रखी है। ये इसका बैक है, देखिए वीव्ड है ये। और नेक्स्ट उसी स्टॉल से मैंने ये भी शॉल ख़रीदा था, ये भी बहुत गर्म है। ये एक्चुअली ना वो जहाँ जितने भी स्टॉल्स हैं वो ऑलमोस्ट उन्हीं स्टेट्स के लोगों के होते हैं, या फिर वहीं से कुछ कारीगर इस तरह के आए हुए होते हैं। तो ये कश्मीरी स्टॉल हैं, वहाँ पे बहुत सारे हैं। तो ये देखिए ये भी एक शॉल ख़रीदी थी मैंने, डार्क मरून वाइन कलर है, देखिए एज ए मफलर, क्योंकि मुझे ना सर्दियों में इस तरह से डालने की आदत है कि गले में इस तरह से डाल लिया, आप देखिए ऐसे अच्छा लगता है, या फिर आप इसे प्रॉपर ओढ़ लीजिए। तो ये उन्होंने 1500 का बोला था, ये उन्होंने मुझे 1000 या 900 का दिया है आई थिंक, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1000 या 900 का दिया था इन्होंने मुझे। तो वो 2200 का दिया बोला था, वो 1500 में दिया है, और ये मुझे 1500 का बोला था, ये 1000 पता नहीं 900 में दिया। और ये देखिए ये रियल पश्मीना है, ये आप सोचेंगे क्या बिल्कुल पतला सा कपड़ा है, देखिए कितना छोटा सा लग रहा है इस तरह से। मैंने इस कलर में लिया है क्योंकि ये कलर भी मुझे लगा था कि यूनिवर्सल है, सब पे चलेगा। ये ऑफ वाइट में है और इसमें बॉर्डर्स है, ये लाइट ऐश ब्राउन कलर का, और इसे आप एज ए मफलर यूज़ कीजिए, इसे भी ओढ़ लीजिए। मुझे लगा था ये क्या गर्म होगा क्योंकि, लेकिन ये बहुत गर्म है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि अभी गर्मी है तो गर्म ही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत गर्म है। और मैंने उनसे पूछा और फिर चेक भी किया कि रियल पश्मीना को चेक करने का तरीका क्या है। तो उन्होंने, एक तो रिंग टेस्ट होता है कि रिंग में आप पूरी पश्मीना आराम से स्मूथली निकल जाती है, लेकिन ये तो जनरली सभी ऑलमोस्ट पतली शॉल्स के साथ हो जाएगा। और दूसरा वो ये है कि आप ना कोने से इसका थोड़ा सा धागा ले लीजिए, इसका फाइबर ले लीजिए, तो ये रियल वुल भेड़ का होता है ये, तो इसलिए ये बहुत महंगा आता है। तो अगर आप थोड़ा सा धागा लीजिए और उसे जला के देख लीजिए, अगर उसमें बिल्कुल बाल की तरह महक आती है जलने पर, तो वो रियल पश्मीना होता है। अदरवाइज़ फाइबर की तरह अगर प्लास्टिक जैसी महक आती है तो वो पश्मीना नहीं है, वो सिंथेटिक कुछ चीज़ है। तो ये तरीका होता है इसको टेस्ट करने का, और ये महंगी होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में मैंने ये शॉल्स इतनी सारी क्यों ले ली है। वो मैंने इसलिए लिए क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है, वो लोग अच्छा निगोशिएशन हो रहा है कि वो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे आपको मिल जाएंगी वहाँ सारी इस तरह की वोलन चीज़ें, दैट टू नॉट अ फेक वन, द रियल वन।
तो ये अच्छा तरीका है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सर्दी एक बार आती है, हर साल आती है। तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। आपके घर में भी मम्मी हो, आप हो, या कोई भी हो, या मदर इन लॉ हो, उनके लिए अगर आपको लेनी हो तो आप ये ले सकते हैं। इसलिए मैंने गर्मियों में, आप कहेंगे सर्दियों के स्टफ़ की शॉपिंग की है, क्योंकि बहुत अच्छे प्राइजेस पे मिल रहा था और जेन्युइन मिल रहा था। एक्चुअली इसका जो प्राइस है, जो सीज़न में यानी सर्दियों में जो प्राइस रहता है वो 5000 प्लस रहता है। तो अभी वो 50% ऑफ पे दे रहे थे, तो उन्होंने 2800 मुझे बोला था, लेकिन स्टिल मुझे लेना नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे ही कैजुअली बोल दिया 1500 रुपये। तो वो 1800 कहने लग गए, लेकिन फिर 1500 रुपये आपने वीडियो में देखा होगा शायद, तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी वीडियो का आपके साथ इस वीडियो में। तो फिर उन्होंने फिर अल्टीमेटली मुझे बुलाया और 1500 में दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये वर्थ बाइंग था और बहुत अच्छे प्राइजेस पे था। आप ना कभी ऐसा हुआ करे कि आप कहीं जा रहे हैं मार्केट में, आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये एक तरह का टिप समझिएगा, तो और कोई आपके पीछे पड़ गया हो चलते फिरते, या कोई दुकानदार, और आपको लगे कि हाँ यूज़ तो होगी वो चीज़, लेकिन अभी मुझे नहीं ख़रीदनी है, तो आप उसके ना इस तरह के प्राइजेस बोलिए जो कि आपको लगता है कि वो मना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें होती हैं, इधर वो मना कर देंगे तो आपका पीछा छोड़ देंगे, या फिर एक चीज़ होगी कि वो आपके प्राइजेस पे आकर बहुत चीज़ दे देंगे। तो आपके लिए दोनों ही सिचुएशन विन विन वाली आती है, जो कि मेरे साथ हुई है। और लास्टली मैंने वहाँ से एक इंडिगो प्रिंट का सूट लिया है, अपने वीडियो में उसे भी देखा होगा। मैं बहुत टाइम से सूट ये इंडिगो प्रिंट में चाह रही थी। ये कुर्ते का कपड़ा है और ये बॉर्डर है उसमें। ये एक्चुअली चंदेरी कॉटन में है, वहाँ प्योर कॉटन में भी थे, सेम इंडिगो प्रिंट में, और साड़ियाँ भी थी। तो अगर आपको सूट चाहिए, साड़ी चाहिए, तो इंडिगो प्रिंट में वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ये तो एक्चुअली कुर्ते का कपड़ा है और ये इसका बॉटम है। देखिए बॉटम में भी ना बॉर्डर दिया हुआ है। आप प्लाजो बनवाते हैं, सलवार बनवाते हैं, तो बॉटम में भी ये बॉर्डर दिया हुआ है। बाकी पूरा बॉटम प्लेन है, ये देखिएगा। और 2.5 मीटर में है ये, मतलब कुर्ता भी 2.5 मीटर का है, दुपट्टा भी 2.5 मीटर का है, प्लस बॉटम का जो कपड़ा है वो भी 2.5 मीटर का है। तो ये भी मुझे सही लगा था लेने के लिए। ये इसका दुपट्टा है, लंबा चौड़ा दुपट्टा है। और ये जो था उन्होंने मुझे 1500 बोला, मैंने 1000 रुपये में लिया था बार्गेन करके, आप उसे भी देख सकते हैं। तो मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि शायद आपको लगता हो कि मैं निगोशिएशन करती भी हूँ या नहीं करती हूँ, तो इस बार मैंने अपने वीडियो में डाला है कि मैंने निगोशिएशन की है या नहीं की है। मेरे पिछले सरोजनी नगर के वीडियो में मैंने वो चीज़ डाली थी कि मैंने वहाँ पर भी निगोशिएशन की थी, आपने देखा होगा। क्योंकि हम कहें और करते ना हो तो दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी। तो मैंने इसे व्यूवर्स को दिखाने के लिए कि हाँ मैं निगोशिएशन करती हूँ। तो और फीमेल्स के तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, ये मेल्स में नहीं होती है आई थिंक, तो मेरे अंदर है और अधिकतर औरतों में होती है। तो ये मैंने वहाँ से स्टफ़ ख़रीदा है और बहुत मुझे लगा था कि रीज़नेबल है। आप देखिए ये सूट अगर आप कहीं से ख़रीदते हैं, मैंने ऑनलाइन भी देखा, ये फैब्रिक नहीं था और मुझे वहाँ से इतना सही प्राइसेस पे पड़ गया ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये ऐसा फैब्रिक है कि आप सर्दियों गर्मियों में दोनों में पहन सकते हो। इसमें शाइन है, एक अच्छा टेक्स्चर है। और जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं शॉर्ट डालूँगी, आप देख लीजिएगा इसका लुक कैसा लग रहा है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप दिल्ली हाट जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं या कहीं और जाना चाहिए मुझे और एक्सप्लोर करना चाहिए वहाँ का मार्केट, तो प्लीज़ से वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।